अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी शेफ़ पर मैं आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त चटखारी कीमे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। भुना हुआ मसालेदार चटखारा कीमा, इस कीमे की इजी सी रेसिपी मैं आपको बताऊँगी आज अपने स्टाइल में। आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बीफ का कीमा हमने ले लिया था आधा किलो। ये देखिए, ना ये ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटा, नॉर्मल है ये। और प्याज जो है हमने ले ली थी 1 पाव और इसको ऐसे बारीक कट कर लिया था। टमाटर हमने ले लिए थे 2 अदद, उसके छिलके उतार दिए थे। छिलके आते हुए अच्छे नहीं लगते आगे, इसलिए छिलके आप उतार दीजिए। एक पतीली हमने ले ली थी और कुकिंग ऑयल हमने डाला है उसमें 1 कप और मीडियम फ्लेम हमने रखना है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हमने सबसे पहले इसमें प्याज जो कट की हुई थी वो शामिल कर देनी है ऑयल में और इसको 5 मिनट तक आपने फ्राई करना है, इसका कलर चेंज होने तक प्याज का। बस आपने 5 मिनट तक इसको भूनना है मीडियम फ्लेम पर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका कलर थोड़ा सा बस चेंज हुआ है। इसमें हमने ज़ीरा शामिल कर देना है 1 चम्मच। इसको भी हमने भूनना है। और अब इसके बाद जो हमने शामिल करना है कीमे को भी हमने थोड़ी देर ऑयल में फ्राई कर लेना है, तकरीबन 5 मिनट तक। इसमें ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाती है। अगर आप इस तरीके से कीमे को भून के चढ़ाएंगे तो खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। सिर्फ आप 5 मिनट तक इसको ऑयल में भून लीजिए, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये देखिए। और इसके बाद आप लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम थोड़ा सा बस भूनेंगे 1-2 मिनट। कीमे की बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है इस तरह से पकाने से। और इसके बाद हम टमाटर शामिल कर देंगे इसमें। अब बारी आती है हम स्पाइसेस इसमें क्या क्या शामिल करेंगे। नमक हमने डाला है 2 चाय के चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच, 2 खाने के चम्मच, बड़े वाले चम्मच जो होते हैं। और पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच, अगर आप चाहें तो साबुत भी यूज़ कर सकते हैं। पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच और हल्दी थोड़ी सी बस डाली है मैंने। अगर आप चाहें तो साबुत गरम मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पिसे हुए यूज़ करती हूँ, वो आपके ऊपर है। और मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये मैंने मुनासिब आपको बताई हैं। इसको मिक्स कर लीजिए सारे मसालों को और पका लीजिए 1 से 2 मिनट तक इसको पकाइए। कीमा हमारा ज़्यादा देर गलने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दीजिए 1 गिलास के करीब, जिसमें आपके प्याज टमाटर भी साथ साथ गल जाएंगे और कीमा भी साथ ही गल जाएगा। तकरीबन आपने 40 से 45 मिनट तक इसको ढक के रख देना है। जब बॉयल आ जाएगा इस तरीके से पानी में, तो आपने आंच को स्लो कर देना है और स्लो आंच पे आपने ढक के रख देना है 40 मिनट के लिए। तकरीबन 45 मिनट बाद मैंने देखिए चेक किया है तो सारा पानी भी खुश्क हो चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं। तो आपने अब क्या करना है, चम्मच जो है इससे आपने ना टमाटरों को कूट लेना है, मैश कर लेना है और आंच को आपने तेज़ कर देना है। इस तरह कीमे की भुनाई भी होती रहेगी और ये टमाटरों को आपने ऐसे कूटते रहना है चम्मच की मदद से।
یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ٹماٹر میش ہو رہے ہیں کیونکہ گل چکے ہیں یہ بالکل آسانی سے، اور پیاز بھی اس میں گل چکی ہے، نہ اس میں پیاز نظر آ رہی ہے نہ ٹماٹر۔ یہ دیکھ لیجیے آپ، کچھ دیر آپ نے اس کو ایسے ہی بھوننا ہے، تقریباً 7 سے 8 منٹ تک ایسے آپ نے تیز آنچ پہ بھونتے رہنا ہے۔ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، قیمہ مزیدار سا نظر آ رہا ہے، دانے دار سا قیمہ۔ یہ ہمارا قیمہ تقریباً ریڈی ہونے والا ہے۔ بالکل سمپل اسٹائل میں تیار ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے، اس کو کچھ زیادہ دیر نہیں لگی۔ اب یہ قیمہ ریڈی ہو چکا تھا، فلیم کو لو کر دیجئے اور ہرا دھنیا، ہری مرچیں اور چاپ کی ہوئی ادرک آپ اس میں اوپر سے شامل کر دیجئے۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے۔ اب ہم اس کو صرف 5 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے لو فلیم پر۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے ہمارا قیمہ ریڈی ہے، اور آپ اس کے اوپر ہرا دھنیا، ہری مرچیں، ادرک ڈال کر کھائیے، بہت ٹیسٹی لگے گا۔ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر میں، اور کمنٹ میں فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔